हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। जो मेरा लास्ट वीडियो है वीडियो 1.3 जिसमें मैंने क्विज दिया था, तो उस क्विज का कई लोगों ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया है। अभी तक जितना मैंने देखा है तो उसमें अभी किसी का आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या कह लें सही नहीं है। तो अभी आप लोग और ट्राई करें, मैं बहुत जल्द ही उस पर रिप्लाई करूँगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गेट लेक्चर सीरीज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि सी में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। जैसे जो इफ है या इफ एल्स बोल लीजिए, इफ एल्स को सी में कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको कभी जैसे कौन सा सीजन चल रहा है, ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें कौन सा सीजन चल रहा है आपको प्रिंट कराना है। जैसे समर सीजन है या विंटर सीजन है, ये आपको प्रिंट कराना। तो जैसे अगर आप टेम्परेचर लेते हो, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, तो 30 से ज्यादा टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है कि क्या प्रिंट होना चाहिए, समर प्रिंट होना चाहिए। एल्स प्रिंट विंटर। तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर टेम्परेचर 30 से ज्यादा होगा तो समर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज विंटर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप इसमें थोड़ी और कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, sorry, if temperature is less than equals to 20, then it is winter. If temperature is greater than 20 and less than 30, then it is spring. And if else it is summer. तो इस टाइप की चीजें करनी होती हैं तो वहां पे हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये तो हो गया, चलिए बहुत बेसिक्स। अब हम जरा कुछ ट्रिकी चीजें लेते हैं पहले और एक एक करके देखते हैं कि कैसे उनका क्या आंसर होगा और क्या उनका आउटपुट आएगा, किस तरीके से इफ एल्स एक्चुअल में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये देखें, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो हमने लिया हुआ है। अब इस एग्जांपल में आप देखें, एक इंटीजर हमने डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे लिखा है इफ नॉट आई। इस लाइन पे आइए, इफ नॉट आई, तो ये क्या प्रिंट होगा पहले आप जरा स्क्रीन को रोक के और सोचिए क्या प्रिंट होगा, इफ प्रिंट होगा या एल्स प्रिंट होगा। तो जैसे अगर आप इसको देखें तो आई की वैल्यू हमने 1 ली हुई है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो हमेशा ट्रू होती है और जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है। तो अगर हमने लिया है आई में 1 और उसका फिर नेगेशन हमने यूज किया है तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गई। तो अगर यहाँ पे जहां हम कर्सर लेके जा रहे हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे अगर ये नॉट आई की वैल्यू जो है, इफ की जो कंडीशन है, ये फॉल्स की तरह इवेल्युएट हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रिंट होना चाहिए आउटपुट एल्स इज वर्किंग। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देख लेते हैं। फाइन, अच्छा है, एल्स इज वर्किंग, प्रिंट हो रहा। इसी में अगर हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और जैसे मॉडिफाई करें, i इक्वल्स टू 1, इफ नॉट आई, एल्स हटा देते हैं, अभी एल्स को रिमूव कर देते हैं और यहां पे हम प्रिंट करवाते हैं i की वैल्यू। %d कॉमा आई, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी। तो अगर हम ये छोटा सा प्रोग्राम है, अगर हम इसको रन कराएं तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या प्रिंट होना चाहिए? ये इफ कंडीशन तो फॉल्स ही है, इफ कंडीशन तो फॉल्स है तो आई की वैल्यू 1 तो प्रिंट नहीं होगी। तो आई की वैल्यू, आप स्क्रीन को पहले पॉज करेंगे आंसर देखने से पहले और अपना आंसर सोचेंगे और फिर उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे इस टाइप के स्टेटमेंट में जब कहीं ब्रैकेट नहीं लगा हो, इफ के बाद, इफ कंडीशन के बाद अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो जो उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट होता है वो उस इफ का स्टेटमेंट होता है और उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट जो होते हैं उस इफ के बाहर होते हैं। तो इससे ऐसे लिखा है हमने इंडेंटेशन में, तो इसे धोखा खाने की जरूरत नहीं है।
इसका आउटपुट जो होगा वो 2 होगा। चलिए रन करा के देख लेते हैं। गुड, आउटपुट इज i की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं और जैसे हम i की वैल्यू अगर ऐसा ले ले, 1 ना लेके 0 ले लेते हैं, i की वैल्यू 0, देन अब क्या प्रिंट होगा, अब दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही प्रिंटफ जो लगे हैं वो दोनों रन करेंगे। i की वैल्यू 0 है, 0 का निगेशन लिया है हमने, 0 का निगेशन मतलब 1 यानी कि ट्रू, और ये अब प्रिंट करेगा, पहले i की वैल्यू 0 प्रिंट होगी और उसके बाद 1 प्रिंट होगी। इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं। i की वैल्यू 0 और 1। चलिए ओके, ये तो हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें और इस तरीके से देखें, और सारे वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। चलिए x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1, और इसको हम ऐसा करते हैं, इफ नॉट i प्लस नॉट j प्लस 1, इस स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। अब देखिए, इफ चलेगा या एल्स चलेगा ये पहले पता होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा तीनों ही वैल्यूज हमने 1 1 1 ले ली थी, तो i की वैल्यू 1, नॉट i की वैल्यू 0, नॉट i की वैल्यू 0, देन नॉट j की वैल्यू 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, इट विल बी इवैल्यूएटेड एज 1, यानी 1 का मतलब है कि इफ के अंदर में ट्रू इवैल्यूएट हुआ है। ट्रू इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू x प्लस, यानी x इक्वल्स टू x प्लस ये 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्रिंट करेगी। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं। सॉरी, उप्स, इसको रन करा के देख लेते हैं। वैल्यू 2, ओके फाइन। तो ये सब तो है, सब अच्छा है, बेसिक्स है, आप ये सब तो कर ही लेंगे या जानते भी होंगे। बस मैं रिवीजन के लिए, रिवीजन पर्पज से ये इसे को मैं करा रहा था। बट इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो पहले हम लोग देखते हैं कि एक ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या होगा। अब मैं जरा इस सारे डेटा को डिलीट करता हूँ। सपोज प्रोग्राम ऐसा है कि किसी ने लिखा है फ्लोट i इक्वल्स टू फ्लोट i इक्वल्स टू 1.2 एंड यहां पे कंडीशन लगाया है इफ i इक्वल्स टू 1.2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करें एल्स इफ इज ट्रू, अदरवाइज प्रिंट करें एल्स इज ट्रू। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब जैसा कि ये एक्चुअली मैं फ्लोट रखना चाहता हूं इसको,
अब ये सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या प्रिंट करेगा। इफ इज वर्किंग और एल्स इज ट्रू, कौन सा प्रिंट करना चाहिए। जैसे नॉर्मल ऐसा तो हमें लग रहा है, जैसे अगर ये इंटीजर वैल्यूज के लिए हम लोग देखते हैं तो ये ऐसा आता है कि इफ इज वर्किंग आना चाहिए हमारे हिसाब से तो यही आना चाहिए। रन करा के देखते हैं। तो नो, एल्स इज ट्रू। ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं समझने के लिए क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि i इक्वल्स टू 1.2 एक ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम लोग फ्लोट b ले लेते हैं, एंड b इक्वल्स टू 1.2। ऐसा अगर हम करें और यहाँ पे 1.2 के जगह पे अगर हम b रख लें और फिर इस प्रोग्राम को रन कराएं तो क्या आंसर होना चाहिए। जैसे आप पहले सोच लीजिए अपना आंसर, और उसके बाद जैसे लास्ट में हुआ था कि i 1.2 होते हुए भी हमारा एल्स चल रहा था, तो इस बार भी वही चलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, इस बार इफ इज वर्किंग। एक्चुअली है क्या, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जैसे फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स का स्टोरेज, कि कैसे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होता है। तो क्या हम, या ये कह लें कि क्या हम इफ के कंडीशनल स्टेटमेंट हम बोलते हैं इसको, जैसे जो इफ का सिंटैक्स होता है इफ, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट और ऑब्लिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू जा सकती हैं? क्या इंटीजर तो आ ही सकता है, अभी हमने देखा है आई नॉट आई लगा के। तो क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लोट में का बिहेवियर बड़ा ऑड लग रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी इफ चल रहा है, कभी एल्स चल रहा है, कब इफ चलेगा कब एल्स चलेगा, क्या इसका कोई रूल है? या यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन में हम लोग कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं यूज कर सकते। पहले तो सबसे पहले ये समझिए आप कि ये जो भी ये कंडीशन और एक्सप्रेशन होता है, ये इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए कोई भी एक स्केलर वैल्यू आनी चाहिए। स्केलर वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई पॉइंटर यहाँ पे हो सकता है, कोई जीरो वैल्यू हो सकती है, कोई नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये फ्लोट्स के केस में ऐसा क्यों आ रहा है? एक्चुअली फ्लोट का जो स्टोरेज का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्लोट जो वो मैंटिसा और एक्सपोनेंट के टर्म में स्टोर होते हैं, और जो हमने नंबर ये 1.2 लिया है, 1.2 जहां पे हमने यहाँ यूज किया था i इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हमने ऐसा यूज किया था i इक्वल्स टू 1.2, तो उस टाइम पे जो ये 1.2 था ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं था, ये एक फ्लोट कांस्टेंट था। फ्लोट कांस्टेंट के स्टोरेज का प्रोसेस कुछ और है, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के स्टोरेज का प्रोसेस कुछ और है। इसी वजह से ऐसा आंसर आ रहा था। दोनों ही वैल्यू आई एंड बी, दोनों वैल्यू जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमने जो डिफाइंड फ्लोट है अगर वो लिए और उसमें जो वैल्यू स्टोर करा है, फिर इक्वालिटी वर्क कर रही है। अगर एक कांस्टेंट है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और उन दोनों को हमने कंपेयर किया तो वैल्यू वर्क नहीं, सही से कंडीशन वर्क नहीं कर रही है। तो ये देखने के लिए जरा हम देखें, जरा हम इंटरेस्टेड ये हैं कि हम इसको छोड़ें और हम प्रिंट करवा लें। जैसे एक तो ये इफ कंडीशन को अभी छोड़ते हैं, हम इफ को अभी हम छोड़ते हैं और हम केवल प्रिंट करवा लें साइज ऑफ i इक्वल्स टू %d and size of b equals to %d। size of i comma size of b, ये एक स्टेटमेंट है। एल्स को यहाँ हम कमेंट कर देते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट हम जरा प्रिंट करा लें। साइज ऑफ 1.2 इक्वल्स टू %d एंड इधर कॉमा लगा के लिख लें हम, कॉमा साइज ऑफ 1.2। तो इसमें हम स्लैश एन न्यू लाइन में आ जाएगा ये। तो हम देखें जरा कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब जैसे वैसे तो फ्लोट अगर 4 बाइट में स्टोर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फ्लोट 4 बाइट में स्टोर होता है, तो सबका आंसर, सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही हैं, तो सबका आंसर 4 आना चाहिए। तो बट चलिए हम रन करा के देखते हैं इसको क्या है, क्या आता है। उप्स, ये इसको मुझे हैंडल करना चाहिए था पहले ही। चलिए हैंडल कर लेते हैं, अब कोई बात नहीं है। ओके, नाउ इट्स फाइन। Let's see what is happening here. Size of I, which is a defined floating point number, its size 4 bytes. Size of B, which is also a defined floating point number, 4, and size of 1.2, this equals to 8 bytes. 8 bytes दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इसीलिए वो आंसर डिफरेंट आ रहा था। जब भी आप, अगर आप कहीं फ्लोट यूज किया है आपने, तो किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से किसी डिक्लेयर्ड फ्लोट को कंपेयर कभी भी मत करिए। 2 डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करा के करिए, अदरवाइज आपका जो साइज मिसमैचिंग की वजह से आंसर हमेशा, जब आप सोचेंगे इफ चलेगा तो एल्स चलेगा, जब आप सोच रहे होंगे एल्स चलेगा तो इफ चलेगा। तो ये ऐसी चीज है कि ये आपको कभी परेशान कर सकती थी कहीं पे कहीं। तो अब हम जरा वापस लौटते हैं इफ के कंडीशनल स्टेटमेंट पे। यहाँ हमने बोला कि कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज हो तो सकती हैं, बट अगर आप सी की बात करें हम, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का जो यूज है वो हमेशा डिमोरलाइज किया जाता है। डिमोरलाइज करने का रीजन ये है क्योंकि फ्लोट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंपैरिजन में, और रन टाइम पे वो इफेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है। इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जनरली फ्लोट का आप यूज़ कम से कम करिए आपको, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन ही करना है, तो कंपैरिजन इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें ये जो आप फ्लोट वाली ट्रिक मैंने बताई, ये कहीं पे अगर आ रहा हो ऐसा फ्लोटिंग में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। और इस वीडियो में भी मैं लास्ट में ये 2 क्वेश्चन का क्विज दे रहा हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और तब तक के लिए बाय।